बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के हापुड़ की, जहां केमिकल फैक्ट्री धमाके केस में अब एफआईआर भी दर्ज हो गई है। इस मामले में मालिक यानी कि जो फैक्ट्री का मालिक है दिलशान और संचालक वसीम पर केस दर्ज हो गया है। यह हादसा यूपीएसआईडीसी के रूही इंडस्ट्रीज का है। बता दें कि ये आरोप लगाया गया कि यह फैक्ट्री गैर कानूनी रूप से चल रही थी और इस फैक्ट्री के पास इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने का लाइसेंस था, जबकि यहां पर केमिकल बनाया जा रहा था अवैध रूप से। केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से बता दें आपको कि इस धमाके में अब तक 13 लोगों की मौत की खबर सामने आई, जबकि 21 लोग घायल हो गए थे। इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसके कागज के टुकड़ों की तरह शेड्स आसमान में उड़ते हुए इस फुटेज में नजर आ रहे हैं। और वहीं इस फैक्ट्री के कर्मचारी के मुताबिक जब फैक्ट्री में धमाका हुआ उस वक्त फैक्ट्री में तकरीबन 60 से 70 लोग मौजूद थे। कई मजदूर अपने परिवार के साथ इसी फैक्ट्री में ही रहते थे। घटना के चश्मदीद से बात की हमारे सहयोगी बिलाल अहमद ने, सुनिए। हम इस वक्त मौजूद हैं यूपी के हापुड़ के शेखपुर खिचड़ा गांव में, जहां पर कल दोपहर 2:30 बजे के करीब इसी फैक्ट्री में ब्लास्ट होता है, जिसके बाद अभी तक तकरीबन 12 लोगों की मौत जो है वो बताई जा रही है। इसके साथ ही 20 से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस विस्फोट में घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि ये जो फैक्ट्री थी वो उनका जो लाइसेंस था वो तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाने के लिए लाइसेंस उन्होंने लिया था, लेकिन इसमें जो है गैर कानूनी तरीके से पटाखे बनाने का काम जो है वो किया जाता था, जिसके बाद अचानक से कल दोपहर जो है इसमें विस्फोट होता है। हमारे साथ एक शख्स हैं बात करने के लिए, जो कि खुद इस फैक्ट्री में ठेकेदार थे, जो मजदूर जो है वो मुहैया करा देते फैक्ट्री के मालिक को, और ये बहुत अच्छे से जानते हैं इस फैक्ट्री को। सर, कितनी बड़ी ये फैक्ट्री है? ज़्यादा बड़ी नहीं है सर, ये छोटी है। कितने लोग काम करते गया था सर? इसमें सर 60 से 70 आदमी काम करते थे। हमसे ये बताया गया था सर कि पाउडर का काम है सर। ये किस तरीके का पाउडर? सर हमने इनसे पूछा भी था तो इन्होंने बोला कोई खतरे वाली बात नहीं, पाउडर का काम है, तुम काम करो। सर वो कल लंच के 1 से 2 से 2:30 के बीच में ये हादसा हुआ सर। इसमें कुछ बंदे हमारे मिले हैं, अभी कुछ बंदे ख़त्म हो गए सर। मजदूर ये बता रहे कि यहाँ आग लग गई, हम यहाँ जल गए, मर गए, हम जल्दी आ जाओ। जब मैं आया तो सर तो देखा कुछ तो बंदे बाहर जले हुए थे, कुछ अंदर थे, कुछ तो ऑटो में बैठा के उन्हें हॉस्पिटल तक ले गए सर। अभी कुछ दिल्ली में है, कुछ मेरठ में शिफ्ट है सर। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि पाउडर बनाने के लिए आपको बताया गया था, इसके लिए आपको बोला गया था कि मजदूर मुहैया करा दो, आप ठेकेदार हैं? ठेकेदार इसमें एक हारून भाई नाम है, उनको हमने दिया था लेबर, उनकी पता नहीं ना उनका नंबर लग रहा सर। पूरे फैक्ट्री में वही जिम्मेदार थे। मालिक भी थे उस वक्त? उस टाइम मालिक भी थे। उनको भी चोटें? जी, चोट आई उनके, और वो उनकी पता नहीं है उस टाइम कहाँ। तो ये जो कितना लोग जो है यहाँ पर टोटल रहते थे इस फैक्ट्री में? इसमें सर 60 से 70 आदमी। 60 से 70 आदमी इस छोटी सी फैक्ट्री में रहते जी। नाइट इतने 60-70 आदमी इस छोटी सी फैक्ट्री में रहते थे। डबल शिफ्ट चलती थी ना सर, इसके लिए कुछ बाहर से भी आते थे सर। हमारे लड़के सारे ऊपर रहते थे सर। और किस मेनली जो है वो किस चीज़ का काम होता था इस फैक्ट्री? सर इसमें तो बारूद बनता था सर, वो पता ना गोली सी आगा बच्चों की। उनसे हमसे ये बताया गया था कि इसमें कोई खतरा नहीं है। इजाज़त ली गई? किससे सर? प्रशासन से? ये पता नहीं सर, मुझे इस बारे में हमें जानकारी नहीं। और बड़ा अपडेट ये है कि हापुड़ हादसे को लेकर अब फैक्ट्री के मालिक के ऊपर केस दर्ज हो गया है। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानिए। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं।
वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।